हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है क्लास 5th कंप्यूटर का बुक जो कि है भागमनी चंद्रवंशी पब्लिक स्कूल विश्रामपुर का। ठीक है, तो आज मैं इसके फर्स्ट चैप्टर सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या है सॉफ्टवेयर, कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर, इन सभी चीजों को आज आप सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है सॉफ्टवेयर, हम जानते हैं अबाउट सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर इज अ मशीन दैट डज नॉट पोसेस एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि ऐसे बिना इंटेलिजेंस के अपने आप कामें नहीं करता। ठीक है, और कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शंस इज लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई कार है, ठीक है, और उस कार में ड्राइवर ही न हो तो क्या वो कार चलेगी? नहीं चलेगी। तो सेम प्रोसेस आपके कंप्यूटर के साथ भी होता है कि अगर इसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया हो तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस टू वर्क ऑन। इसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, यानी कि सूचनाओं के संग्रह की आवश्यकता होती है जो कि हमारे द्वारा दिया जाता है इस पे काम करने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब प्रोग्राम क्या होते हैं? तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं, ठीक है, संग्रह होते हैं। डेट इज गिवन टू अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी खास टास्क को करने के लिए। सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस है, किसके बीच में? बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के और यूजर के बीच का। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जैसे फोन आप अपना ओपन किए, ठीक है, फोन को आप खोले, आप जैसे वहां पे देखते हो फोन स्क्रीन ऑन करने के बाद आपको दिखाई देता है व्हाट्सएप है या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर जो भी एप्लीकेशन आप जो यूज करते हो। ठीक है, डे टू डे कैमरा वगैरह हुआ है, बाकी जो भी जितने भी एप्लीकेशन है आप जिनका भी यूज करते हो, तो कैसे यूज करते हो? आप जब फोन को ऑन किए तो आपके स्क्रीन पे शो होता है कि यहाँ पे व्हाट्सएप है, यहाँ पे चीजें, आप उसको जस्ट टच करते हो। ठीक है, आपको अगर व्हाट्सएप ओपन करा तो व्हाट्सएप वाला आइकन को टच करते हो, तो ये आपको बताता है कि हाँ ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप उसको इंटरफेस है आपका। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हाँ व्हाट्सएप है तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो। तो इसी प्रकार से यहाँ भी कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, वही सेम चीज है यहाँ पे। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ सच प्रोग्राम्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये क्या है? सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन है, संग्रह है, ऑफ सच प्रोग्राम्स, इसी प्रकार के प्रोग्राम का, दैट टेल द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को बताता है टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक इनपुट, जैसे कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। पहले आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आप चाय दीजिए, ठीक है, आपसे मैं चाय की मांग करूं तो आप क्या करेंगे? आपके पास चाय तो पहले से बना हुआ नहीं है, आप क्या करेंगे? चाय पत्ती लाएंगे या दूध लाएंगे, जो भी लाएंगे, किचन में जाएंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमने आपसे बोला, ठीक है, क्या बोला? आपसे हमने चाय मांगा, तो ये हो गया, आपको इनपुट मिल गया आपको। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको क्या तैयार करना है? चाय तैयार करना है। ठीक है, आप किचन में गए, बाकी की जो प्रोसेस है, दूध डालने का प्रोसेस है, चाय पत्ती डालने का प्रोसेस है, चीनी डालने का प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है आप उस प्रोसेस को करेंगे, यानी कि आप चाय बनाने के काम को करेंगे। तो जो चाय तैयार हो रही है उसी को बोलेंगे प्रोसेस। ठीक है, और तैयार होने के बाद जब उसको कप में छान करके लाएंगे तो बोलेंगे सर चाय तैयार है। ठीक है, तो उसी जो आप चाय दे रहे हो आपका हो गया आउटपुट। ठीक है, हमने आपसे क्या मांगा था? चाय मांगा था, आपने गए, आप किचन में गए और वहां पे तैयार किए, आप प्रोसेस किए। ठीक है, हमने आपको बोला हमें चाय चाहिए, हमने आपको इनपुट दे दिया, क्या चाहिए? चाय चाहिए। आपने क्या किया? किचन में गया, आप किचन में गए और वहां पे जाकर चाय को तैयार किए, वो आपका हो गया प्रोसेस। और तैयार होने के बाद जो कप में लाए उसको बोलेंगे हम आउटपुट। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको मैं दूसरा इनपुट दूं, जैसे कि मैं बोलूं कि खाना लाइए या पानी लाइए, आपको मैं बोलूं कि एक गिलास पानी लाइए। ठीक है, तो आप गए वहां पे पानी निकाले और लाए, तो आप गए, यहाँ पहले आप सुने कि क्या बोला गया है, तो पानी लाने के लिए बोला गया है, आप गए पानी निकाले, वो आपका प्रोसेस हुआ, आप ला करके दिए सर पानी, तो यहाँ पे क्या होगा? आउटपुट। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? तो ये हो गया आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। वी नो दैट आवर कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर जो है दो भागों से बने होते हैं, एक है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक आपका हार्डवेयर है, दूसरा जो है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील। हार्डवेयर वो कंप्यूटर के भाग होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपके पास जो स्मार्टफोन है, ठीक है, स्मार्टफोन आपका क्या होगा? हार्डवेयर होगा।
आप जो माउस का यूज करते हो क्या है आपका हार्डवेयर है, ठीक है। आप जो कंप्यूटर का मॉनिटर यूज करते हो क्या आपका हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है। ये सभी पार्ट जो है कंपोनेंट जो है आपके हार्डवेयर हुए, समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे दिया हुआ है माउस, यूपीएस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मॉनिटर, स्कैनर, सीपीयू एटसेट्रा, ये जितने भी हमने आपको बताया सब क्या है आपके क्या है हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट फील एंड टच। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का वो भाग है जिसे हम छू या महसूस नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए एमएस पेंट, आप कहेंगे, अब मैं आपको बोलूं कि एमएस पेंट को छुइए तो आप क्या छुएंगे, आप टच करेंगे तो आप स्क्रीन को टच करेंगे, कंप्यूटर के स्क्रीन उसे टच करेंगे, तो आपका क्या हुआ, आपका हो गया सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है। एमएस पेंट, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप एटसेट्रा, जितने भी हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर होते हैं इन्हें क्या बोलेंगे हम, इन्हें बोलेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हालांकि जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनमें सूचनाएं प्रविष्ट की गई होती है, इंटर की गई होती है और उसी पे वो काम करते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल समझिए, मैं आपको ज्यादातर डे टू डे लाइफ फॉर एग्जांपल बताता हूँ ताकि आप अच्छे से क्लियर समझ पाए, ठीक है। आप अगर व्हाट्सएप मोबाइल खोलते हैं और मोबाइल में आपको कोई किसी को मैसेज भेजना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, फोटो भेजना है या कोई ऐसे वीडियो वगैरह भेजने हैं, तो आप क्या करते हैं, आप नॉर्मली व्हाट्सएप खोलते हैं और वहां पे जाने के बाद आपको जो सेंड करना है, जिसे सेंड करना है उसको आप सेंड करते हैं, ठीक है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका स्क्रीन जो है ऑफ है, आप कहाँ टच करेंगे एक अंदाज से, आपको पता है कि व्हाट्सएप कहाँ है, फेसबुक कहाँ है, ऐसा तो कुछ पता नहीं है। लेकिन जब आप उस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, तो आपको पता होता है कि यहाँ व्हाट्सएप है, आप उसमें जस्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके चैट्स वहाँ पे ओपन होते हैं, आप उसको जो स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं और जिस चैट को आपको जिसमें आपको भेजना है आप उस चैट को ओपन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप टच करते हैं, तो कैसे पता चलता है, आप देखिए स्क्रीन का तो आपका तो स्क्रीन का साइज तो सेम है, आप कभी यहीं पे टच करते तो कभी कुछ और ओपन हो जाता है, कभी टच करते तो कुछ और होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो इंस्ट्रक्शन वहां पे सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे अब जानते हैं। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द हार्डवेयर टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो क्या है सॉफ्टवेयर, तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ध्यान से समझिएगा, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी सूचनाओं के समूह, गिवन टू द हार्डवेयर जो कि हार्डवेयर को दिया जाता है, टू परफॉर्म एनी टास्क, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, उसे ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्लियर है, विदाउट सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर कैन नॉट डू एनीथिंग, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म एनी टास्क, जो सॉफ्टवेयर होता है वही हार्डवेयर को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देशित करता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। Thus, both hardware and software are depend on each other for their working, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो एक दूसरे पे काम करने के लिए डिपेंडेंट है। चलिए अब जान लेते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार, कितने प्रकार का सॉफ्टवेयर होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा in a computer. These are two types of software, sorry there are two types of software. सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दो प्रकार का सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकेंड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जान लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ओवरऑल operations and performance of the computer system। इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा ध्यान से। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक क्या है, इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जाता है कि एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, की प्रोग्रामों का समूह है, दैट कंट्रोल्स, जो कि कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, द ओवरऑल ऑपरेशन, सभी ऑपरेशंस को, सभी क्रियाओं को जो आप करते हैं, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में आप जितने भी परफॉर्मेंस करते हैं, इसको देते हैं डेटा वगैरह, सबको क्या करता है, यही आपका सॉफ्टवेयर ही करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द मैनेजेस द कंप्यूटर्स, एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स, जो है कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर को, ठीक है। अब जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस क्या है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर,
ये अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक सबसे प्रसिद्ध वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है, ठीक है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विथ लोडिंग ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, तो स्टार्ट होने के साथ ही एक सॉफ्टवेयर को जो लोड करना शुरू कर देता है, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यही ऑपरेट कर रहा है आपका। अगर बोलते हैं कभी कभी आपका अगर कंप्यूटर नहीं खुलता है तो बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेड हो चुका है, यानी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर फिर डालना पड़ता है। तो दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे शॉर्ट में ओएस भी बोला जाता है, ठीक है। इट इनेबल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड मेक्स देम वर्क टुगेदर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इट इनेबल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर, ये जो है कंप्यूटर हार्डवेयर को सक्षम बनाता है टू कम्युनिकेट करने के लिए, किसके साथ, विद ईच अदर एंड मेक्स देम वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए उन्हें साथ में यहाँ पे काम करने में सक्षम करता है। सम ऑफ द पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, यहाँ ध्यान दीजिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि अधिकतर पॉपुलर है, यूज किए जाते हैं, वो है आपके MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट, इसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8 एंड विंडो 10 एटसेट्रा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज द फॉलोइंग मेन फंक्शंस, एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके मुख्य रूप से देख सकते हैं, यही उनके मुख्य फंक्शन है, कार्य है, ठीक है। पहला है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। An operating system controls the working of all input and output devices, ये क्या करता है, जितने भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं उन्हें कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कंप्यूटर में कुछ करना है, ठीक है, कुछ भी अगर हम टाइप करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो हम क्या कहना चाहते हैं, कंप्यूटर को हम कैसे बोलेंगे, कैसे बता सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ भी अगर आपसे मैं मांगना चाहूँ, एक गिलास अगर पानी मांगना चाहूँ, तो हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं, आपको लिख करके दे सकते हैं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, या फिर आपसे डायरेक्टली मैं मुंह से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप दो तरह से मेरी बातों को समझेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे मन में कुछ चल रहा है और आप ऑटोमेटिक ला करके दे देंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमें कहना है हम उसको दो तरह से व्यक्त करते हैं, एक लिख करके और एक बोल करके, ठीक है, लिखित और मौखिक। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर में भी कुछ आप इंटर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे माइक का यूज कर सकते हैं बोलने के लिए, अगर माइक आपका लगा हुआ है तो माइक से बोल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कीबोर्ड वगैरह से टाइप करके आप इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैनेज कौन करता है? मैनेज करता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। इन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से पढ़ रहे हैं इस चीज को। इन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस काम करते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? सॉरी, मैं फिर से उसी लाइन में चला गया, हमें पढ़ा था मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट्स द मेमोरी स्पेस टू वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलॉट्स करता है मेमोरी स्पेस को वेरियस प्रोसेसेस, कई प्रकार के कामों के लिए। इट ऑल्सो रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स टू क्रिएट मोर स्पेस इन कंप्यूटर्स मेमोरी। आप जानते हैं कि अगर कंप्यूटर में कोई अगर मेमोरी लगा हुआ है, उसमें अगर कोई फाइल भरा हुआ है तो साइज कुछ ना कुछ साइज ऑक्युपाई करता है, कुछ सारा जो उसका साइज होता है, और उस साइज की वजह से जो है मेमोरी अगर भर रहा है तो आपका कंप्यूटर जो है स्लो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? तो ये आपका जो है ऑटोमेटिक, देखिए, इट ऑल्सो रिमूव्स, ये हटाता भी है क्या चीज को? अननेसेसरी फाइल्स को, यानी कि अनावश्यक जो फाइल्स होते हैं उन्हें हटाता भी है, टू क्रिएट मोर स्पेस, और ज्यादा स्पेस को क्रिएट करने के लिए इन कंप्यूटर मेमोरी, ताकि कंप्यूटर मेमोरी में और ज्यादा स्पेस रह सके, ठीक है। अब आ जानते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स सिक्योरिटी टू द कंप्यूटर बाय मींस ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी प्रदान करता है कंप्यूटर को, कैसे? बाय मींस ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन, पासवर्ड प्रोटेक्शन के माध्यम से, ठीक है। अब आगे जानते हैं फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रैक ऑफ फाइल्स रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीटेशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल एटसेट्रा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनेजर। आप देखिए, आप जानते हैं कंप्यूटर जब ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ फाइल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये फाइल मैनेजमेंट का क्या काम है? अगर आपके पास आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में कुछ फाइल्स पड़ी हुई है, आपके पास वीडियो है या फिर फोटोज हैं, म्यूजिक हैं, कोई भी अगर फाइल है, तो आप कैसे उसे खोलते हैं?
तो आप कहते हैं सीधा सा फाइल मैनेजर को खोल देते हैं, ठीक है। अपने जैसे फोन में होता है आपका फाइल मैनेजर, ठीक है, तो वहां पे जो होता है उसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट का काम है कि आपके फाइल को ऑर्गेनाइज करके एक जगह व्यवस्थित रूप से रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या काम कर सकता है फाइल मैनेजमेंट? तो यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट का काम है क्रिएशन, यानी कि आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, डिलीटेशन, ठीक है, यानी कि फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, ट्रांसफर, फोल्डर को या फिर किसी चीज कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में तो ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉपी एंड स्टोरेज और ऑफ फाइल, कॉपी कर सकते हैं और फाइल को स्टोर करके स्टोरेज में रख सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। एक काम किसका है? फाइल मैनेजमेंट का है, ठीक है, समझ में आया। एप्लीकेशन मैनेजमेंट क्या है? तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक एमएस वर्ड, एमएस पेंट एटसेट्रा टू रन। तो इसका मतलब है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्लेटफॉर्म प्रदान करता है एप्लीकेशंस को फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जैसे में एमएस वर्ड हो गया, एमएस पेंट हो गया एटसेट्रा, ये सब जो है उनको रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, यानी कि एप्लीकेशन मैनेजमेंट से एप्लीकेशन को रन कराया जाता है। समझ में आया? अब आते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को जान लेते हैं। लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो टू नो द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कहा गया है कि नीचे जो डायग्राम दिया गया है तो उसे आप क्या कीजिए, देखिए, ठीक है, इसलिए टू नो द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप को जानने के लिए, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? तो देखिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, ठीक है। तो आप ये दो तो बहुत कॉमन है, आप जानते होंगे, बाकी इधर GUI जानना है और एक CUI अच्छे से जानना होगा आपको, ठीक है। चलिए जान लेते हैं, सभी को डिटेल में जानते हैं। इन अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम। जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक समय में केवल एक व्यक्ति उस पर एक पर्सन ये काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS एटसेट्रा, ये जो आपका नाम बताया गया है, एग्जाम्पल बताए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, मैक OS का, ये सभी सिंगल यूजर है, ठीक है, यानी कि इसमें एक बार में कोई एक व्यक्ति ही काम कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम विद अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक से ज्यादा व्यक्ति एक बार में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स, नेटवेयर एंड लिनक्स आर फेमस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताए हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से, इन पे एक बार में एक से ज्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं। GUI शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एज द नेम सजेस्ट, कहा जा रहा है कि जैसा, देखिए एज में जैसा भी होता है ना, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं चाहूँ तो इस चीज को तोड़ कर एक वर्ड को अलग बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अभी 18 मिनट हो चुके हैं और भी वीडियो बहुत लंबी होगी, ठीक है। इस वजह से मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको बस समझने लायक में बना दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सुझाव कर देता है, सच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज आइकन्स। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो आइकन्स का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आइकन्स यानी आप समझते हैं पिक्चर्स, ठीक है। आइकन जैसे मैंने बताया था, आपको शुरू में ही बताया था कि जब आप व्हाट्सएप देखते हैं तो व्हाट्सएप का आइकन आप जानते हैं, फेसबुक का आइकन जानते हैं, आप खोलने के लिए क्या करते हैं, या आप लिखा हुआ बहुत कम ही पढ़ते हैं। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, आप लिखा हुआ चीज को बहुत कम पढ़ते होंगे। आप सीधा सा व्हाट्सएप का आइकन देखिए, आप व्हाट्सएप को ओपन कर दिए, फेसबुक का ऐप देखिए, आप उसको ओपन कर दिए। तो इस तरह के आप डायरेक्ट ज्यादातर आप क्या चीज से आप आइकन से ज्यादा यूज करते हो। अगर कहीं ऐसा कर दिया जाए कि आइकन को बिल्कुल गायब कर दिया जाए और सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ हो, तो आपको खोजने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, ढूंढने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं आइकन, ठीक है, क्लियर है। तो आइकन्स ऑन द मॉनिटर टू वर्क एंड नेविगेट, ठीक है, ये क्या है फिर से पढ़ते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सच ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज आइकन्स, आइकन का यूज करते हैं ऑन द मॉनिटर, कहाँ पे, मॉनिटर पे इसका आइकन दिखाई देगा, टू वर्क एंड नेविगेट, जिससे आप क्या कर काम कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं, यानी कि जान सकते हैं आगे जो भी प्रोसेस करना है उसे कर सकते हैं। A user just needs to point and click on the icon or images to execute commands। ध्यान दीजिएगा, एक यूजर जस्ट नीड्स, उसको जस्ट जरूरत होती है टू पॉइंट करने, यानी कि जिससे आप माउस को कर्सर को ले जाते हैं, कहाँ ले जाना है, उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जस्ट नीड्स टू पॉइंट
क्लिक, जस्ट उसको ले जाएंगे। मान लीजिए सपोज आपका इस जगह पे लाना है, ठीक है माउस, तो आप क्या करेंगे, आपका कर्सर अब यहाँ पे है तो आप उसको जस्ट ऐसे खिसकाएंगे माउस को और यहाँ पे लाएंगे तब उसको पॉइंट किए, ठीक है। और यहाँ पे लाने से आपका काम नहीं होना है, आप लाने के बाद मान लीजिए आपका कर्सर अगर यहाँ पे आ चुका है, आप जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो उसी चीज को बोला गया है कि नीड टू पॉइंट एंड क्लिक द आइकन्स और इमेज टू एग्जीक्यूट कमांड्स। आपके आगे आप जो कमांड देना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बस उसको आप डबल क्लिक कीजिए, या फिर आप उस पर अगर कॉपी वगैरह करना चाहते हैं तब इसको लेफ्ट या फिर राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ओएस आर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है एंड मैक ओएस जो है आपके GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जो आप यूज करते हो आपके क्या है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। CUI स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब CUI का फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सच ऑपरेटिंग सिस्टम्स नीड टाइप्ड इंस्ट्रक्शंस टू वर्क एंड नेविगेट विद इन अ कंप्यूटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सच ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी कि इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नीड होती है। देखिए सिस्टम से इसलिए नीड लगा है, तो सिस्टम्स नीड टाइप, इसको जरूरत होती है टाइप इंस्ट्रक्शंस की, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो है पहले से टाइप होंगे और उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस टू वर्क एंड नेविगेट विद इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए उसको टाइप इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिफिकल्ट टू वर्क। अब देखिए इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो डिफिकल्ट होते हैं काम करने के लिए, विद दे आर रिक्वायर्ड यूजर टू मेमोराइज अ नंबर ऑफ कमांड्स, क्योंकि इस तरह के जब चीजें करनी होंगी तो आपको बहुत सारे कमांड को याद करना पड़ेगा, ठीक है। MS DOS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या है, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब आगे जान लेते हैं। आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँ, देखिए यहाँ पे अगर कोई आइकन हो आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए सपोज यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन जैसे पावर पॉइंट है या फिर यहाँ वर्ड है या कोई भी फाइल है, ठीक है। आप रन कमांड को जिस तरह से ओपन करते हैं, आप रन कमांड अगर चलाए हो कंट्रोल R अगर प्रेस करते हैं, सॉरी WinR, ठीक है, विंडो प्लस R बटन अगर आप प्रेस करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका विंडो का साइन है, ठीक है, विंडो बटन इसको बोलते हैं। विंडो प्लस अगर आप R प्रेस करते हैं, ठीक है, तो विंडो और R प्रेस करने पे आपका रन कमांड जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। और वहां पे आप जाकर टाइप करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको पेंट खोलना है तो आप पेंट का वहाँ पे कमांड को टाइप करोगे, ठीक है। इसी तरह से कोई और सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो आप उसको वहाँ पे टाइप करोगे, उसके बाद आप उसको ओपन कर पाओगे, ठीक है। तो उतना आप कोई झंझट लेना नहीं चाहता, सीधा सा आप जाएंगे माउस पकड़ेंगे और सीधा वहां ले जाएंगे आइकन पे और जाकर के डबल क्लिक करेंगे, आपका जो है सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान होता है आपका GUI, देखिए ध्यान दीजिएगा, GUI जो है आपका बहुत आसान हो जाता है, किसके मुकाबले, CUI के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो है ना, ये तो मैं बहुत आसान बताया कि रन कमांड में जाइए कीजिए, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के अभी बहुत बड़े बड़े कोड्स होते हैं। आप उन कोड को जब टाइप करेंगे उसके बाद अभी देखिए क्या लिखा है, वॉल्यूम इन ड्राइव C, इस तरह से टाइप किया गया है तो क्या है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं वो वॉल्यूम इन ड्राइव C, वॉल्यूम बोलते हैं जैसे आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो ड्राइव खोलते हैं, ठीक है, यानी कि जब आप फाइल खोलते हैं, फाइल मैनेजर खोलते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है C ड्राइव, D ड्राइव, इस तरह से, तो उसको वॉल्यूम भी बोलते हैं, वॉल्यूम पार्टीशन बोला जाता है उसको। तो ड्राइव C है, ठीक है, यानी कि ड्राइव C जो 2-3 तरह से बॉक्स जो बने होते हैं उनमें आपका ड्राइव है यहाँ पे, तो C है। इज MS DOS, वॉल्यूम सीरीज नंबर, इस तरह से नंबर दिया हुआ है। डायरेक्टरी कौन सा है, C है। तो इस तरह से कोड होते हैं, आप कोड जब टाइप करेंगे तब आप इसका उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे आसान वाला जो है आपका वो है आपका ये वाला, ठीक है, यानी कि GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका सबसे आसान है। और CUI जो है वो मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, सभी के लिए आसान नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मेमोराइज करने पड़ेंगे आपको कोड। चलिए आगे जानते हैं। तो अब आगे आपको जानना है सेकेंड जो टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रकार जो हमने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी हम लोग क्या जाने, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू हेल्प यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो क्या है, तो एक एप्लीकेशन का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक है सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि डिजाइन किए गए होते हैं यूजर को परफॉर्म करने के लिए किसी खास टास्क को, ठीक है। दे मे बी इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द यूजर रिक्वायरमेंट्स, और उसका उपयोग यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। अगर आप यूज कर रहे हैं, आपके पास जब कंप्यूटर आप खरीदेंगे तो आपके पास कुछ वहाँ पे एप्लीकेशंस पहले से होंगे और बाकी को आपको इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप अगर कोरल ड्राइव यूज करना चाहते हैं तो कोरल ड्राइव यूज करेंगे, डाउनलोड करेंगे, फोटोशॉप यूज करें तो फोटोशॉप डाउनलोड करेंगे, तो आपको सॉफ्टवेयर जो है अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें कुछ सॉफ्टवेयर जो है पहले से मौजूद होते हैं, बाकी आपको अलग से इंस्टॉल करने होते हैं। इन अदर वर्ड्स
An application software is designed to do one or more specific task on a computer। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन किया जाता है टू डू वन और मोर स्पेशल टास्क, एक से ज्यादा टास्क को खास तरह के टास्क को करने के लिए कंप्यूटर पे। ठीक है, इट गाइड्स द यूजर with a tool for easy operation on a particular function। ये क्या करता है, गाइड करता है यूजर को, ठीक है, क्या करने के लिए, with a tool, एक टूल के जरिए, ठीक है, कोई ऑपरेशंस को आसान बनाने के लिए। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल आर, जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पे दिया गया है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एक है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, फिर है मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर, फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपको चार तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या है, आपके वर्ड से संबंधित टाइपिंग करना है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ देखिए, जैसे में आपका हो गया MS वर्ड, MS पेंट, MS इस तरह के जो है आपके आ जाएंगे यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। उसके बाद आपका है मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर, यानी कि आप जो VLC प्लेयर वगैरह होता है, वीडियो प्लेयर वगैरह जो होता है वो आपका आ जाएगा मीडिया प्लेयर, यानी कि आप म्यूजिक को जिससे प्ले करते हैं, वीडियो को जिससे प्ले करते हैं वो आपके मीडिया प्लेयर में सब आएंगे। ठीक है, उसके बाद है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा को मैनेज करने के लिए वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि आप जो PPT वगैरह प्रेजेंट करते हैं, इस तरह की जो चीजों का उपयोग करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जिसका यूज करने के लिए अगर आप प्रेजेंटेशन आपको शो करना है तो आप जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसको बोलेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अलाउस अस टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स, एसेज, बुक्स एक्सेट्रा ऑन द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में आप किसी बुक को टाइप करना चाहते हैं, किसी लेटर को टाइप करना चाहते हैं, किसी चीज को एडिट करना चाहते हैं, यानी कि टाइप वर्ड में बोल सकते हैं, लेटर में। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। सम ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड एक्सेट्रा। इसमें आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं और वही आपका क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आगे जानते हैं तो मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर क्या है, तो दे हेल्प यू टू प्ले, ये आपको मदद करते हैं ऑडियो प्ले करने में, वीडियो प्ले करने में, फाइल में। ठीक है, ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल को प्ले करने में कंप्यूटर में यूज करते हैं इसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल विंडोज मीडिया प्लेयर। ठीक है, आपका पहले से प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप मीडिया को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जानते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, ये डेटा का कलेक्शन है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेस डेटा, ये डेटा को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। दे हेल्प यू टू क्रिएट, ये आपको मदद करते हैं क्रिएट करने में, एडिट करने में, सेव करने में एंड प्रिंट करने में डेटाबेस, जैसे कि एड्रेस, बुक एंड टेलीफोन इंडेक्स एक्सेट्रा ऑन द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल MS एक्सेस ये आपका कह सकते हैं वर्ड का ही एक है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको आप इसका यूज करते हैं डेटा को मैनेज करने में। अब आगे जानते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो दे हेल्प यू टू क्रिएट, एडिट एंड सेव प्रेजेंटेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक यूजिंग टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो मटेरियल्स। सच प्रेजेंटेशंस कैन बी शोन टू लार्ज गैदरिंग ऑफ ऑडियंस यूजिंग अ प्रोजेक्टर, फॉर एग्जांपल MS पावर पॉइंट। इसका मतलब समझिए, तो दे हेल्प यू टू क्रिएट, ये आपको मदद करते हैं क्रिएट करने में, एडिट करने में और सेव करने में प्रेजेंटेशंस को। ठीक है, ऑन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पे। टॉपिक यूजिंग टेक्स्ट, पिक्चर्स, आप इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, ऑडियोज का यूज कर सकते हैं एंड वीडियो मटेरियल्स का भी यूज कर सकते हैं। सच प्रेजेंटेशंस कैन बी शोन टू अ लार्ज गैदरिंग ऑफ ऑडियंस यूजिंग अ प्रोजेक्टर। आप जानते होंगे कहीं अगर कुछ मीटिंग टाइप का अगर वैसा कुछ होता है, बहुत सारे ऑडियंस वहाँ बैठे होते हैं हॉल में और वहीं पे एक प्रोजेक्टर लगा होता है और उस प्रोजेक्टर पे कुछ मटेरियल्स को शो किए जाते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जो भी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाले होंगे वो आपको वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये आपको प्रेजेंटेशंस को वहाँ पे दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको दिमाग में नहीं आते हैं, तो वहाँ पे आपके लिखे होते हैं पहले से, उस पे वहाँ पे पर्टिकुलरली जो है पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा चीजों को। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर पैकेजेस क्या है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक सॉफ्टवेयर फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है
कि हर एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना जो है वो डिफिकल्ट होता है। Hence some general purpose application software are developed to meet the requirement of common user to organizations। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस के जो यूजर्स हैं अगर उन्हें किसी चीज की आवश्यकता हो, ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसको बता देते हैं Hence some general purpose application software, ठीक है। इस प्रकार से कहा जा रहा है कि जनरल पर्पस के जो एप्लीकेशन वाले सॉफ्टवेयर हैं उन्हें डेवलप किया जाता है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमन यूजर। जो कॉमन यूजर है यानी कि इसका जो उपयोग हमेशा करने वाले होते हैं उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, या किसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संस्थान होते हैं, उनके नीड को पूरा करने के लिए, ठीक है। टुडे देयर आर सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल फॉर 3 मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क फील्ड। 3 तरह के फील्ड के लिए यहाँ पे जो है पहले से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। एक MS ऑफिस, ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, ठीक है। यहाँ पे आप तीनों को समझ लीजिए। MS ऑफिस जो है अभी हमने जो बताया कि वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, यानी कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है आपके MS ऑफिस के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। यानी टाइपिंग से रिलेटेड जो भी हैं और टाइपिंग प्रेजेंटेशन वगैरह इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर है ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग। ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग में क्या आएंगे, जैसे आप कहीं पे बैनर बनवाते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, इस तरह की जो चीजें बनवाते हैं आपके, जैसे कोरल ड्रा हो गया, फोटोशॉप हो गए, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस। मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस में जो आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह आ गया या फिर वीडियो प्लेइंग वगैरह आ गया, तो बाकी सब जो चीजें हैं वो आपको मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे जानते हैं MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इज द वर्ल्ड मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर ऑफिसेस। ये जो ऑफिसेस के लिए जो है वो सबसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इज द, ये देखिए सूट है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो है वो एक नाम नहीं है, इसके अंदर बताया हमने कि कई तरह सॉफ्टवेयर होते हैं। MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट, ठीक है, MS एक्सेल बता चुके हैं इस तरह से। तो बहुत सारे जो इसमें है कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो है वो वर्ल्ड, दुनिया का जो है ना मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर है, सबसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है, किसके लिए, ऑफिसेस के लिए, ठीक है। दिस पैकेज हैज अ सेट ऑफ सम सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर कॉमन फंक्शंस इन जनरल ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस पैकेज हैज अ सेट ऑफ सम सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर के सेट हैं डिजाइन किए गए हैं कॉमन फंक्शंस के लिए इन जनरल ऑफिस, सामान्य ऑफिस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access and MS Outlook। तो these are softwares that exist in MS Office, ठीक है। MS Office में सॉफ्टवेयर जो है मौजूद होते हैं। ग्राफिक एंड डिजाइनिंग, अब इसमें जानते हैं कि ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग में कौन से होते हैं। तो these types of softwares package consist of a set of softwares commonly used to combine both text and graphics or images। यहाँ पे कहा गया है कि ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग में जो है इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं कि दोनों तरह की चीजें होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, इसमें टेक्स्ट भी होते हैं और ग्राफिक्स भी होते हैं, यानी कि आप इमेज वगैरह का भी यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट को टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि these softwares are applied basically in advertising and publishing industry to create advertisements, newspaper, books, different types of cards, catalogs, posters, magazines, etc. For example, Coral Express, Adobe Photoshop, Corel Draw, Graphic Suite, etc. तो ये जो नाम हमने बताया फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते अच्छे से। तो these softwares are applied basically in advertising, इस किसी लिए अप्लाई किए जाते हैं, ये मुख्य रूप से आप एडवर्टाइजिंग के लिए उपयोग करते हैं, पब्लिशिंग के लिए उपयोग करते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं पब्लिशिंग के लिए उपयोग करते हैं। टू क्रिएट एडवर्टाइजमेंट्स, किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हैं। न्यूज़पेपर्स भी बनाए जाते हैं, बुक्स भी बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स भी बनाए जाते हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड या फिर तरह तरह के जो कार्ड्स होते हैं कार्ड बनाए जाते हैं, कैटलॉग्स बनाए जाते हैं, पोस्टर्स बनाए जाते हैं, मैगजीन्स जानते हैं एक प्रकार होता है मैगजीन्स, वो बनाया जाता है, एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे क्वार्क एक्सप्रेस, ठीक है। क्वार्क एक्सप्रेस जो है सॉफ्टवेयर है। एडोबी फोटोशॉप भी एक सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रा ग्राफिक सूट जो है सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्वार्क एक्सप्रेस है, कोरल ड्रा है और इधर आपका नीचे देख सकते हैं मल्टीमीडिया वाला, ठीक है। इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, these types of software packages consist of a set of software commonly used to
क्रिएट फुल मोशन वीडियो, ठीक है। इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो फुल मोशन वीडियो के लिए, एनिमेशंस के लिए, हैविंग साउंड वगैरह भी दिया जा सके, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट एट हाई रेट ऑफ इंटरेक्शन। तो इस तरह के आप जो कार्टून वीडियो वगैरह देखते हैं इस तरह के इसी में बनाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडोबी फ्लैश सूट, 3D मैक्स, ऑटोडेस्क माया एटसेट्रा। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है वो आपके मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, जिसका उपयोग जो है कार्टून्स वगैरह या तरह तरह की चीजें बनाने में किए जाते हैं, ठीक है। अब आगे जानते हैं, डू यू नो Pegasus software for accounting and financial management was among the first software launched for MS DOS platform। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि Pegasus सॉफ्टवेयर जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। अच्छा की और समझ लीजिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। आप जानते हैं कि आप कहीं अगर जाते हैं कोई बैंक में या फिर कहीं भी जो डेटा वहाँ पे मैनेज किया जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग कहने का मतलब है कि आपको वहाँ पे जितना भी लेन देन संबंधी है, ठीक है। जैसे अगर कोई बड़े बड़े शॉप वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे डेटा को मैनेज किया जाता है, कितना सामान आया, कितने पैसे का आया, कितना गया। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं, पैसे के लेन देन वगैरह होता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके इसी में आते हैं। तो वाज अमंग द फर्स्ट सॉफ्टवेयर, जो कि एक बीच का सॉफ्टवेयर, किसके बीच का सॉफ्टवेयर था, लॉन्च फॉर द MS DOS प्लेटफॉर्म। तो MS DOS प्लेटफॉर्म के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक ही आपको कंप्यूटर मैनर्स यहाँ बताया गया है कि कंप्यूटर मैनर्स क्या है, तो कीप डिलीटिंग अनवांटेड फाइल्स, ठीक है। कीप डिलीटिंग यानी कि फाइल को डिलीट करते रहिए, कौन फाइल को, अनवांटेड फाइल को, ठीक है। एंड फोल्डर फ्रॉम द कंप्यूटर, जो भी अनवांटेड फाइल्स है या फिर फोल्डर बना के रखे हैं जो कि जरूरत वाला नहीं है, अनवांटेड है, उन्हें आप क्या कीजिए, कंप्यूटर से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। दे टेक अप वैल्यूएबल डिस्क स्पेस, जो आपके डिस्क स्पेस है वो कीमती डिस्क स्पेस है, तो वो आपको कंज्यूम करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। अनवांटेड फाइल्स आल्सो क्लटर ऑफ द कंप्यूटर, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्लटर ऑफ कर देते हैं, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं तितर बितर हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं। लेकिन अगर उसी चीज को आप कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो आपको ऑर्गेनाइज हो जाता है अच्छे से, ठीक है। इफ यू डिलीट दिस फाइल रेगुलरली, अगर आप इस फाइल को रेगुलरली डिलीट करते हैं, यू विल फाइंड इट इजियर टू कीप योर वर्क ऑर्गेनाइज। आप अगर पाएंगे ना कि आपका जो काम है वो बहुत ऑर्गेनाइज है, बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित है, ठीक है। चलिए अब रिकॉल कर लेते हैं क्या है पढ़े हम लोग। तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द हार्डवेयर टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को, हार्डवेयर को दिए जाते हैं किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। बोथ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर वर्किंग। काम करने के लिए एक दूसरे पे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, सॉफ्टवेयर जो है दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो सिस्टम कंप्यूटर होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, ठीक है। इन अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकते हैं। मोर देन वन पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम विद मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक बार में एक से ज्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का जो है सेट है, जो कि डिजाइन किया गया होता है यूजर की हेल्प करने के लिए, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, विभिन्न खास प्रकार के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट हैज द फॉलोइंग मेन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में यानी कि MS ऑफिस में जो है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को MS ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में जो है निम्नलिखित सॉफ्टवेयर जो है आपके यहाँ पहले से मौजूद होते हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस एंड MS आउटलुक, ठीक है। तो अब बाकी की जो बाकी बात जो रह गई यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की बात है। तो अगर आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आया, अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जरूरत हो तो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा, हर चैप्टर वाइज अगर आप चाहते हैं तो मैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूंगा, और अगर चाहते हैं आप तो मैं सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कराते चलूंगा, ठीक है। तो अगर आपको आवश्यकता हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका हमारा अगला टॉपिक रहेगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।